हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और मेरा नाम है कौशल कुमार। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत अच्छी वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी के पैटर्न और यूपीएससी के पेपर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, यानी कि कितने चरणों में परीक्षा होती है और इसके लिए आपको कितने पेपर देने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है। इसको पहले चरण को हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा या फिर प्री एग्जामिनेशन। दूसरे को हम कहते हैं हमारा मुख्य परीक्षा या फिर मेंस के एग्जामिनेशन। और तीसरा और अंतिम होता है हमारा साक्षात्कार या फिर आप लोग इसको इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इन 3 चरणों के अंदर पूरे के पूरे यूपीएससी की परीक्षा संपूर्ण होती है और आपका सिलेक्शन होकर आप एक अच्छे आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। तो चलिए साथ में आपको समझाते हैं कि अच्छा, ये जो हमारा प्री वाला पेपर है इसके अंदर कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारा प्री पेपर है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को हम जीएस के नाम से जानते हैं, जनरल स्टडी। जी हां दोस्तों, जनरल स्टडी के नाम से जानते हैं। और पेपर सेकंड को हम सी सेट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। जी हां दोस्तों, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। और इसी पहले पेपर के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको आगे मेंस में बैठने का चांस मिलता है। अगर आपको ये पेपर में मेरिट लेके आनी है या अपना नंबर लेके आना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कट ऑफ 100 से लेके 120 अभी तक, हालांकि आप देखोगे तो 112 तक लास्ट इसकी कट ऑफ गई है, 112 मार्क्स तक। इससे ज्यादा इसकी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहले पेपर में 100 से लेके 120 तक के नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहां पर नोट करने वाली यह है कि यदि आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो चाहे फिर जीएस फर्स्ट के अंदर आपके 200 में से 200 मार्क्स आ जाएं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो सीसेट है इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ये दूसरा पेपर है प्री का और ये 200 मार्क्स का होता है और ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जबकि ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग करना पड़ता है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको 80 में से केवल 27 क्वेश्चन करने हैं या फिर आपको 200 में से 66 मार्क्स लेके आने होते हैं। दोनों ही पेपर के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है। जी हां, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से पेपर करना होता है। अब बात कर लेते हैं हमारी मुख्य परीक्षा की। जी हां दोस्तों, मेंस की। तो मेंस को हम कई प्रकार के पेपरों में बांटते हैं। आसान भाषा में इसको देखोगे तो इसको 4 टाइप के पेपर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होते हैं हमारे क्वालिफाइंग नेचर के पेपर, यानी कि इनमें केवल क्वालिफाइंग करना होता है, इनके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ते नहीं हैं। ये 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला तो होता है कंपलसरी पेपर। जी हां, इंग्लिश का पेपर होता है और ये भारत में रहने वाले लोग जो भी अप्लाई कर रहा है, चाहे वो किसी भी भाषा से बिलोंग करता है, उसको ये पेपर देना ही होता है। और ये होता है लैंग्वेज का पेपर। दूसरा पेपर है लैंग्वेज का, यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और उन 22 भाषा में से आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं उनमें से लोग मोस्टली हिंदी ही चूज करते हैं। और इन दोनों ही पेपर के अंदर आपको 300 मार्क्स का पेपर ये पूरा का पूरा होता है। इसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा और ये बकायदा सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। सब्जेक्टिव टाइप पेपर का मतलब है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन में पेपर दिए हैं अपने
12th के बोर्ड के पेपर दिए हैं आपने रिटर्न में, मतलब बकायदा आप लिखते थे थ्योरी टाइप का, वैसे ही क्वेश्चंस ये हमारे यहां पर आपको लिखने होंगे। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हैं और आपको केवल 25% इसमें आपको लेके आना होता है। 25% मतलब 300 में से केवल 75 नंबर ही लेके आने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। नोट करने वाली बात यह है कि यदि आपके ये दोनों पेपर में से कोई भी एक पेपर भी नहीं हुआ, क्वालिफाइंग नहीं हुए, तो फिर आपके आगे वाले पेपर चेक ही नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको सावधानी बरतनी है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, दूसरे टाइप का पेपर है मेंस के अंदर जर्नल स्टडी, जिसको आप जीएस के नाम से भी जानते हैं। जर्नल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और आपका जीएस 4। ये चारों पेपर ही प्रत्येक पेपर 250-250 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जीएस के जो जनरल स्टडी के पेपर हैं, ये आपके टोटल 1000 मार्क्स के पेपर होते हैं और हर पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और ये भी हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इनके नंबर काउंट होते हैं क्योंकि इनके बेस पर ही मेरिट बनने वाली है। और फिर आपका आता है अगले टाइप के क्वेश्चन, पेपर। ये रहता है हमारा ऐसे का पेपर। ऐसे में आपको दो सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इनमें टोटल 8 निबंध आते हैं, जिनमें से आपको 2 निबंध लिखने होते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है और 250 मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मतलब हमारा पेपर इसमें आता है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। तो इसका लास्ट और ये हमारा मेंस का आखिरी पेपर का टाइप है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। जब आप यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। मतलब ये आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब कई सारी चीजें होती हैं इसमें, जिसको देखकर आपको एक सेपरेटली ये सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऑप्शनल का सब्जेक्ट या ऑप्शनल पेपर कहते हैं इसको। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे सेलेक्ट करते हैं और किस मतलब कौन कौन से हमारे एक तरीके से मानदंड होने चाहिए जिनके आधार पर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। और ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये दोनों पेपर हमारे 250-250 मार्क्स के होते हैं, तो ऑप्शनल हमारा टोटल 500 मार्क्स का होता है। ये भी हमारे 3 घंटे का टाइमिंग इनमें मिलता है, दोनों पेपर में 3-3 घंटे का। और ये भी हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद रहता है आपका इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये होता है आपका 275 नंबर का। जी हाँ, 275 मार्क्स का हमारा होता है और ये 45 मिनट का होता है इंटरव्यू। जी हाँ, मैक्सिमम आपका इंटरव्यू जब होगा 45 मिनट का होगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स 45 मिनट है, 40 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे या फिर जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ है उनके इंटरेस्ट के आधार पर कि वो आपसे कितनी देर बात करना चाहते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखें दोस्तों तो मेंस हम देख सकते हैं कि 1750 नंबर का खेल है, 1750 नंबर का खेल है पूरे मेंस का। और इंटरव्यू की बात करें तो 275। इस तरीके से हम पूरी परीक्षा को देखें तो आपके टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 2025, जिनमें से आपको केवल 50% आने पर भी आप टॉप हो जाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा यूपीएससी का पैटर्न समझ में आया होगा। और अगर सच में आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज यार कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको मतलब शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं वो लेके आएं। और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लोग हमको सपोर्ट करोगे, मैं उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए एक एक करके सिलेबस मतलब बाकायदा सिलेबस लेके आऊंगा और हर सब्जेक्ट को कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। ये तो हमने यूपीएससी के सब पेपर की बात करी और पैटर्न की बात करी है। अगली वीडियोस में हम एक एक करके, यानी कि प्री में कौन सा सिलेबस होता है, पूरा का पूरा प्री का सिलेबस देखेंगे, मेंस का सिलेबस देखेंगे। इनके अंदर भी हम सीसेट का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर के सिलेबस क्या है, जीएस का 1 2 3 4 इनका सिलेबस क्या है, ऑप्शनल का सिलेबस क्या है, एसए का सिलेबस क्या है, ये सारे का सारा डिस्कशन हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।